कि 1,06,000 शिक्षक सरप्लस, ये जहां जाइए तो कहते हैं सरप्लस, और एक ही साथ में कह रहे हैं सरप्लस, एक तरफ में कह रहे हैं कि TRE 4 में वैकेंसी। अब ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा हूँ कि ये एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती है, या तो सरप्लस का ही है, नहीं तो वैकेंसी का ही है। और हमने उसका कारण बताया है कि चूंकि इन लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं है और शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सरकार को गुमराह कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को डिफेम करना चाहता है। चूंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो ठीक उसके उल्टा काम करता है, तो हम इस चीज को जाकर के अवगत कराए हैं कि 1,06,000 जो शिक्षक सरप्लस आप कह रहे हैं, ये सरप्लस नहीं है, बल्कि 1 to 5 में इन्होंने लगातार बहाली की और 6 to 8 में इन 1 to 5 के शिक्षकों को प्रमोट करके इनको प्रमोशन देना था, तो ये प्रमोशन इन्होंने नहीं दिया, तो आप इनको प्रमोशन दीजिए। और मैंने यह समझाया है उनको कि यदि आप प्रमोशन नहीं देंगे, आपके अधिकारी प्रमोशन नहीं देंगे, मुकदमाबाजी करेंगे। यदि आप आज के डेट में 1 to 5 के टीचर को 6 to 8 का टीचर बना देते हैं प्रमोशन देकर, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे देते हैं, तो आज के डेट से आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी वेतन वृद्धि होगी आज से। यदि आपने प्रमोशन नहीं दिया, टीचर रिटायर करते चले गए, समय बहुत बीत गया, तो बाद में अगर टाइम बाउंड प्रमोशन देना पड़ा तो बैक डेट से जोड़ करके बहुत लक्षी प्रभाव से देना पड़ेगा, और तब सरकार के ऊपर में और बहुत बड़ी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या शिक्षा मंत्री अभी जो है पदाधिकारी मुकदमाबाजी कर रहा है। मुकदमाबाजी के नाम पर जब जान रहा नियमावली बनी हुई है कि प्रमोशन देना है, तो आप प्रमोशन क्यों नहीं दीजिएगा? आप जा रहे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप हारवे कीजिएगा तय है, क्योंकि सरकार नियमावली बनाई हुई है, तो आप कौन होते हैं जो रोक लीजिएगा? तो जब सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएंगे तो वकील के फीस में से ये अधिकारी लोग कमीशन खाएंगे। अब बाद में फिर पता चलेगा कि सरकार को बैक डेट से जोड़ के देना पड़ेगा, तो सरकार के ऊपर और एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से सुना इस बात को और कहा कि नहीं, मैं इस पर बात करूंगा, तो आप सरकार के हित की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप इसको प्रमोशन कराइए। दूसरी बात, जो वित्त रहित शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षकों को आज तक न्याय नहीं मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप वित्त रहित शिक्षकों को आप तुरंत राजकीय शिक्षक बनाइए, वित्त रहित संस्थानों का आप टेक ओवर करिए, और पूर्व में जिस प्रकार से राजकीयकरण हुआ था, आप नया महाविद्यालय खोल रहे हैं, उसके लिए जमीन नहीं मिल रही है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, तो आप वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को राज्य साथ क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस पर भी हमने कहा है, उस पर उन्होंने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। मैं बहुत सारा चीज में कहा, उन्होंने कहा कि आप बहुत काम हमको थमा दिए। हम कहे कि मैं आपको काम थमा रहा हूँ, उसको आप एक विश्वास। आधा घंटा लग गया होगा बातचीत करते मुख्यमंत्री? नहीं, आधा घंटा नहीं, लेकिन 15 मिनट बात हुई। और आपको बताया कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आरा में जो पिछले दिनों घटना घटी थी भरत तिवारी जी के साथ, उस घटना में सरकार ने न्याय किया। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि चलिए, पुलिस ने जुर्म किया, ज्यादती की, तो आपने उनको न्याय दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में चोरनिया एक गांव है, उस गांव में एक जगतवीर राय नाम के व्यक्ति, जो पहले जदयू के पंचायत अध्यक्ष रहे थे, सलीके से तो जदयू के लोगों को चाहिए था इसके लिए, और सत्ताधारी दल के लोगों को पहल करनी चाहिए थी। वह बहुत ही बेहद सज्जन आदमी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वहां राजा सिंह नाम के दरोगा ने उनको नशे में धुत होकर गोली मार दी और वो व्यक्ति मर गया। उस व्यक्ति पर एक भी कोई FIR नहीं था, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। आसपास के लोगों में सुलह समझौता में, पंचायती में वो जाते थे, बहुत अच्छे लोग थे, और उनकी हत्या हो गई। मैंने कहा कि भरत तिवारी जी को न्याय मिल गया, जगतवीर राय जी को न्याय कब मिलेगा? इनको न्याय मिलना चाहिए। जदयू के लोगों ने संज्ञान नहीं लिया उनका जगतवीर राय? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, देखिए, मैं जगतवीर राय जी के मामले में बाकायदा लिखित रूप से मैंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हमने कहा है कि आप जो है, देखिए, ये हमारा ज्ञापन है, ये मैंने ज्ञापन दिया कि ये जगतवीर राय जी को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने स्वयं से चर्चा की है कि कैसे हुआ था। मैंने सारी घटना बताई है कि मार्च में घटना घटी थी, और मार्च में 17 मार्च की रात्रि 11:15 बजे उनको गोली मारी गई थी। तो जो निहत्था व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था, उसको अगर पुलिस मार देगी तो आप उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। फिर हमने बताया है इनको कि राज्य के अंदर बड़ी संख्या में अनट्रेन्ड टीचर रह गए, और उन लोगों को विभाग ने हटाने का आदेश जारी कर दिया था। मामला जब कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को किया। नतीजा हुआ कि कुछ लोग जो है हटा दिए गए, कुछ लोग जो कार्यरत है वो कार्यरत रह गए, तो उनको पैसा नहीं मिला। तो हमने कहा कि जो लोग कार्यरत है उनको पेमेंट कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि उन लोगों को रखने के लिए। मुख्यमंत्री जी बोले कि उन लोगों को फिर से ट्रेनिंग कराने का आदेश हुआ। हमने कहा कि 28 तक ट्रेनिंग करना, और ये लोग ट्रेनिंग कर भी चुके हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ संज्ञान में भी था। तो
उन्होंने कहा कि नहीं ठीक बात है। नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मैंने कहा कि अविलंब वेतन रिलीज करिए। पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो उनके कार्यकाल में महीना लगने के साथ ही पहले वीक में पेमेंट हो जा रहा था, और आपके सरकार में जो पेमेंट नहीं दे रहा है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब आपको डिफेम करना चाहता है। मैंने कहा कि आपको ये लोग डिफेम करना चाहते हैं, आपको फेलियर साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं, पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पेमेंट हम सबका हम कराते हैं, जल्द ही सब लोग का पेमेंट, इन लोगों का जो बकाया है वो पेमेंट होगा। उसके साथ ही राज्य के जितने भी ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं, उन ट्रेनिंग कॉलेजेज में प्रत्येक सप्ताह सेवाकालीन प्रशिक्षण चल रहा है। उस प्रशिक्षण में व्यापक पैमाने पर घोटाला हो रहा है, भोजन घोटाला। अच्छा। हमने कहा कि केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार आप खत्म करिए शिक्षा विभाग में। इसमें थाली भी बेचने के लिए महाराष्ट्र की कोई एजेंसी आती है, अब बैग बेचने के लिए इसमें नोएडा से एजेंसी आती है। तो बिहार का जो उद्यमी है, व्यवसायी है, वो कहाँ जाएगा? ठन गोपाल। हमने उनको बताया है कि आप इसकी जांच कराइए। खाना भी वेंडर सिस्टम भी है, सेंट्रलाइज है, जिला स्तर पर वेंडर का चयन नहीं होता है, यहीं से चयन हो जाता है ताकि कमीशन यहीं डायरेक्ट पहुंच जाए। हमें सब बात बताए हैं उनको, एक एक चीज पोल खोल करके हमने रख दिया है। और अभी गर्दनी बाग में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्दनी बाग में जो बैठे हुए अभ्यर्थी, उनके भी डिमांड को हम लेकर गए और हमने कहा कि आप बात करिए इन लोगों से और इन लोगों का अनशन तोड़वाइए। हालांकि उनके संज्ञान में यह बात थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम इसको जल्द कराते हैं। मैंने कहा वार्ता करा के और इन अनशनकारियों का अनशन समाप्त कराइए। बिहार का नौजवान, बिहार के प्रतिभाशाली छात्र और ये उचित मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। बाहर से लोग आके यहाँ प्रोफेसर बन रहा है, अब बिहार का लोग जो है कहाँ जाएगा? और आप उसका एज जब पहले से 55 साल था तो उसको आप 43 साल क्यों करिएगा? हमने सारी बातें, उनके पक्ष की भी बात हमने रख दी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत हमने लंबा चौड़ा लिस्ट उनको थमाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, पकड़िए तो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिस्ट दिया है बना करके, उसमें कुल 61 मांग है। एक 62वां मांग है कि हम पूर्व में जितना पत्राचार किए थे उसका जवाब विभाग नहीं दे रहा। तो हमने ये सारी चीजें दी है और हमने कहा कि इस पर एक स्पेशल कोई पदाधिकारी रखिए जो आपका विश्वस्त पदाधिकारी हो और उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कराइए। इसमें जितनी समस्या, उन समस्याओं का आप समाधान कराइए। जो समस्या समाधान हो सकता है वो कर दें, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है वह कारण के साथ रीजन ऑर्डर पास करें और इस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान कराइए। जितने भी उर्दू विद्यालय हैं उसमें शुक्रवार को जो है विद्यालय में छुट्टी होती है, हमने कहा कि उसको गुरुवार को शनिवार हाफ डे होना चाहिए। ये चीज अभी तक इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। शनिवार वाला हाफ डे तो बोले, मंच से भी बोले, तो शनिवार हाफ डे हो गया। तो आप तो लगातार देखिए, हम इसके लिए लगातार बैटिंग करते रहे, तो ये हो गया। लेकिन उर्दू विद्यालय की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वो हमने इनको बताया है। मगर कुछ स्कूलों की ये शिकायत है कि शनिवार का हाफ डे वो केवल बोले हैं मगर वहाँ नहीं हो पा रहा है, स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। नहीं, अब हो गया है तो नहीं क्यों होगा? अब जो पत्र निकल गया है तो उसमें कोई इतना काम जुड़वाए तो कब तक हो जाने का आशा लगता है? ऐसा है टाइम बॉन्ड भी है या ये चलते रहेगी? आप लोग का समय ऐसे ही आप जाके सुनाइएगा और सुन के फिर बोला जाएगा? नहीं, इसीलिए मैंने उनको कहा है कि ऐसा नहीं हो। मैंने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं हो कि हम मांग पत्र आपको दे रहे हैं और यह मांग पत्र आप उन लोगों को दे दीजिए, वो लोग भी किसी और को दे दें और बैठक से बाद में सब उसको बैठ के भूजा फाँक जाए। हाँ, इतना ही। तो हम यह स्पष्ट कहें कि इसके लिए हमने कहा है कि आप अपने किसी विश्वस्त पदाधिकारी को, जिम्मेवार पदाधिकारी को लगाइए और उनके नेतृत्व में कमेटी गठित कराइए और एक एक समस्या का समाधान आप कराइए। मतलब शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है आपका? शिक्षा मंत्री पे लोग, शिक्षा मंत्री जी के बात इनकर पदाधिकारी से होता है, जो उल्टा पलटी समझाता है। अच्छा, बताइए, यही शिक्षा मंत्री जी ने कह रहे हैं सर प्लस, हाथ प्लस, पैर प्लस। तो ये जो हर दिन जो कहते हैं इधर कह रहे वैकेंसी है, आओ जी नौकरी पाओ जी, बहाली हो जो, क्या तमाशा। एक बार सदन में बोले शिक्षा मंत्री जी पढ़ के कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई, पहले उसको एडजस्ट करने दीजिए। इस बात में कितना ये, जब संख्या के ज्यादा हो गई है तो ये बताइए तो फिर बहाली काहे कर रहे हैं? जब ज्यादा, एक बेर या तो कहिएगा जो लबालब भरल है, ना तो कहिएगा जो खाली है। ये कंफ्यूजन में है या अधिकारी लोग गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं? पदाधिकारी सब, अगला पदाधिकारी सब है, हाफ माइंड सब रहता है, तो वहाँ वही सब समझा देता है, वही बात समझ लेते हैं। 1 to 5 में खाना बनाना है, चावल दाल सब्जी बननी है, दाल और सब्जी दोनों बनाने में 10 केजी नमक की जरूरत है, तो दोनों में 5-5 केजी डालना था। अब क्या किया कि एक में डाल दिया, दाले में डाल दिया 10 किलो नमक, तो कहा जी इसमें सरप्लस हो गया। सब्जिया में माइनस प्लस है, वो ना बताइए उसमें क्या है। वो तो बता नहीं रहे हैं। 1 to 5 के टीचर का जैसे ही प्रमोशन हो जाएगा सारा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। आप प्रमोशन नहीं देंगे तो सरकार पर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारी बात हम कह दिए हैं। वित्त रहित शिक्षकों की समस्या हमने उठाई है, संस्कृत मदरसा के शिक्षकों की समस्या हमने उठाई है, लाइब्रेरियन की समस्या हमने उठाई है,
जितने भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं उनका बकाया वेतन है, उसके वेतन भुगतान के लिए हम उठाए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी स्थानांतरण तो हम तो कहा कि पहले ही कम न करवाइए, तो सारी चीज हम दिए उनको लिख करके। लगभग 50,000 से ज्यादा स्थानांतरण वाला ये आया है कि 50,000 मतलब शिक्षक चाहते हैं अपना। शिक्षक तो नहीं चाहते हैं, अब हारे को हरिनाम है, जब कोई उपाय नहीं रहेगा तो क्या करेगा। अब आपके पास में कोई उपाय नहीं, अब सबको डरवा दिए, नहीं जाइएगा तो हटा देंगे, तो इन्हें भेज देंगे, तो मन से भेज देंगे, तो नेपाल भेज देंगे, तो पाकिस्तान भेज देंगे, तो सब जो है। अब एगो स्कूल में कहीं पर रिक्ति है अगर 10 गो, तो उस पर आवेदन है 10,000, तो कई गो का उसमें होगा, तो होना जाना थोड़ा ही है। एकमात्र समाधान है कि आप शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। हमने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट दिया है, अलग से पत्र दिया है प्रमोशन के लिए, आप पूरा एकदम कारण के साथ हमने बताया है कि ये नहीं करेंगे तो सरकार पर लायबिलिटी लोग बढ़ाना चाहते हैं, IAS पदाधिकारी सब वकील के फीस में कमीशन खाता है सब। चलिए, अच्छा, वो भोजन, मध्याह्न भोजन का जो व्यवस्था है उसमें भी गुणवत्ता युक्त को लेकर सवाल उठ रहा है। ये मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था थी पहले, केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार के लिए ये लोग क्या कर रहा है, हर ब्लॉक में कहीं को वेंडर ला रहा है और उसको कह रहा है जो सेंट्रलाइज किचन। अब बताइए कि एक वो ब्लॉक भर का किचन रहेगा और एक किचन में खाना बनेगा और दिन में स्कूल में सप्लाई करना है। अब आप बताइए कि उस किचन वाला को कैसे मालूम होगा कि कल स्कूल में कितना बच्चा आएगा, उतना खाना उड़ाते से पकाना शुरू कर देगा। 12 बजे रात से उसका बॉयलर स्टार्ट होता है, तो 12 बजे रात में उसको मालूम है कि कितना बच्चा के लिए खाना बनाना है। तो 10 बजे पता तो उसी में जो है कॉकरोच उसीन देगा, वही में चूहा उसीन देगा, वही में सांप उसीन देगा, तो करवे करेगा। और उसके बाद में खाना का जो क्वालिटी है, कोई बच्चा खाता है जो जाता है सेंट्रलाइज किचन वाला, जाके स्कूल में आप लोग भी नहीं जाते हैं, पत्रकार लोग भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग उसे लगी परमिशन चाहिए ना सर, मारपीट करेंगे हो जाए। काहे नहीं कीजिएगा, बिल्कुल करिए मारपीट, एकदम करिए, सही दिखाइए गरीब के बच्चा को खाना मिल रहा है। गरीब के बच्चा की लड़ाई हम ही वो लड़ेंगे, गरीब के बच्चा की लड़ाई आप सब आदमी मिलकर लड़िए। आप ही के साथ चलते हैं, चलिए एकदम चलिए, जहाँ कहिएगा हम चलेंगे। गरीब के बच्चा के साथ अन्याय होता है, खाना स्कूल। शिक्षा मंत्री TRE 4 पर बोले कि आएगा, मगर उसकी नोटिफिकेशन की खोज अभी भी कर रहे हैं अभ्यर्थी, इसको क्या कहिएगा? अब बात के कोई ठिकाने नहीं है, तो उस बात का कोई जवाब है? कि TRE 4 का आ गया बहाली, मगर साल भर से नोटिफिकेशन नहीं आ गया। अब TRE 4 में अब कह रहे हैं जो एकदम UPSC वाला एकदम हो जाएगा इसका। अब इसका PT होगा तो मेंस होगा, तो PT या मेंस वाला वेतन मानवा दीजिए ना, थोड़ा फिट चाहिए टीचर, इसीलिए कर रहे होंगे थोड़ा और अच्छा। आप सब कर लीजिए, कूदा के देख लीजिए, दौड़ा के देख लीजिए, लिखवा के देख लीजिए, लाठी से पिटवा के देख लीजिए, पानी से भिजवा के देख लीजिए, सब टेस्ट में हम पास हो गए। और उसके बाद में वेतन जो देना था वेतन इंडियन, तो आप दे दिए नेपाली, तो नेपाली वेतन नहीं दीजिए, इंडियन वेतन दीजिए IAS की तरह। आपको कौन वाला वेतन में मिलता था इससे पहले? तो वही ना लड़ैया, हम लड़ते लड़ते डिसमिस हो गए थे। नेपाली का वो नेपालियों से छोट को न होता तो वो कहिए जो है, तो सब लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बिहार सरकार, देखिए मैं तराजू लेके गया था, डंडी मार, ये सब डंडी मारी करता है सब। आप जब सोच रहे हैं कि एकदम बहुत बढ़िया मेधा वाला है, तब मेधा वाला बढ़िया आएगा, तब माल भी दीजिएगा ना वही हिसाब से, ना तो कहला कोई मास्टर बनेगा। फिर वो स्कूल में जाएगा, पढ़ावे के बदला में वो फिर वीडियो